बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जर्नल की एंट्रीज कर रहे हैं और आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंट्री है और समझने वाली एंट्री है। इम्पॉर्टेंट भी सिर्फ नहीं है, समझने वाली भी है। तो शुरू करते हैं जी, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर एंट्री की तरफ। ये है जी ट्रेड डिस्काउंट हमने पहले पढ़ा था और आज है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उस वक्त होता है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है और पेमेंट जो है वो आपको आपका डेटर जो है अगर टाइम से पहले अदायगी कर देता है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ता है और वो होता है कैश डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट जब हम देते हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है और वो जो डिस्काउंट लेने वाला होता है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो कैश डिस्काउंट के असल में दो टाइप्स होती हैं डिस्काउंट का। जब हम देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड और जब डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो ये है जी एंट्री नंबर 10 और ये ट्रेड कैश डिस्काउंट के हवाले से है, डिस्काउंट अलाउड। तो जी शुरू करते हैं जी। ये लिखा हुआ है जी रुपीज 29,200 रिसीव फ्रॉम आंसर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, हमें आंसर से फुल सेटलमेंट उसके के सिलसिले में, यानी अकाउंट हमारा उसने आंसर ने क्लियर कर दिया, पैसे दे दिए, मगर दिए कितने? 29,200। सवाल ही पैदा होता है दिए कितने, उसने देने कितने थे। इसके लिए हमें एक इसी से लिंक्ड एक ट्रांजैक्शन थी, प्रीवियसली वो हुई थी, उसको उस पे जाना पड़ेगा। वो पास्ट में एक ट्रांजैक्शन हो चुकी थी और वो ट्रांजैक्शन थी कि सोल्ड गुड्स टू आंसर रुपीज रुपीज ये रुपीज नहीं लिखा हुआ, अच्छा मैं लिखता हूँ। रुपीज 30,000 की 30,000 की चीज़ें हमने आंसर को उधार पर बेची। अच्छा, उधार पे बेची, उसने तो देने थे 30,000 रुपये, लेकिन उसने दिए हैं 29,200 और 800 रुपये कम है। 800 रुपये असल में कैश डिस्काउंट उसने लिया है या हमने 800 रुपये कैश डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिहाज से डिस्काउंट अलाउड होगा। तो हमने 800 रुपये डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का देना एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। अच्छा, कैश तो हमारे पास कितना आया जी? 29,200। कैश एसेट होता है, एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इसलिए कैश काउंट को तो हमने कर दिया डेबिट। लेकिन जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अगर डेबिट साइड पे आता है तो एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट बाज़ का हम लेते भी हैं तो वो डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे आता है तो इनकम होती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ लफ्ज़ डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ही एक्सपेंस समझे जाएंगे। मैंने यहाँ पे डिस्काउंट लफ्ज़ लिखा है तो ये डिस्काउंट अलाउड ही समझा जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट 800 रुपये हमारा एक्सपेंस है। अच्छा, आंसर ने जितने देने थे, कितने देने थे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 30,000 रुपये। तो 30,000 अब हमें उसे नहीं मिलने, उससे हमारा हिसाब जो है वो चुकता हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें वो हमारा एसेट अब नहीं रहा। आंसर हमारा एसेट था। एसेट कैसे? वो डेटर था, डेटर एसेट होते हैं। अब एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ट्रांजैक्शन नीचे लिखी जाएगी कैश रिसीव, कि हमें कैश मिला, और डिस्काउंट अलाउड टू आंसर, हमने आंसर को डिस्काउंट अलाउड किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि कैश रिसीव फ्रॉम इब्राहिम रुपीज 2,450 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 50। और यहाँ पे बताया गया कि उससे किससे? इब्राहिम से हमें पैसे मिलने थे और उससे हमें पैसे मिले जो 2,450 और 50 रुपये हमने उसे डिस्काउंट दिया। अच्छा, इस सवाल और उस सवाल में फ़र्क क्या था? यहाँ पे जस्ट ये बताया गया कि उससे इतने पैसे मिले। अच्छा, लेने कितने थे? यहाँ पे उसका तस्करा जो है वो नहीं लिखा हुआ, हमें खुद अंदाज़ा लगाना पड़ा, पीछे ट्रांजैक्शन को देखना पड़ा और फिर डिफरेंस देखा कि कितने का डिफरेंस है, वो हमने कैलकुलेट, डिफरेंस जो कैलकुलेट डिफरेंस निकालने पे जो अमाउंट आई वो बना हमारा डिस्काउंट अलाउड। तो ये देखें, ये हमें 800 कहीं नहीं दिखा हुआ था, ये हमने इसमें से 30,000 में से 29,200 निकाला तो ये अमाउंट 800 बनी। लेकिन यहाँ पे उसने हमारे साथ ये बहुत बड़ा एहसान किया है, भला किया है कि उसने बता भी दिया है अमाउंट बास्कत, वो डिस्काउंट की बता देता है। यहाँ पे इस सूरत में यही था
कि उससे हमें अमाउंट मिली 2450 रुपीज़। डिस्काउंट हमने उसे 50 रुपये दिया। कंसेप्ट वही है कि डिस्काउंट डेबिट इसलिए होता है क्योंकि डिस्काउंट होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। और इब्राहिम से हमने लेने कितने थे? वो 50 रुपये मिला के बनते थे जी। इसमें 50 रुपये अगर हम ऐड करें तो 2500 बनता है, 2500। तो 2500 का हमारा ये इब्राहिम जो डेटर था वो अब ख़त्म हो गया। डेटर एसेट होता है, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी कि कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू इब्राहिम, कि हमने कैश उससे रिसीव कर लिया और उसको हमने डिस्काउंट भी दे दिया। नेक्स्ट जी हमारी ट्रांजैक्शन है कि ऑन 28 मई फारूक सेटल्ड हिज अकाउंट, कि उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। बस जी, अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि डेट्स क्या थी और कितने देने थे। तो वहाँ पे पता चलता है। इससे लिंक जो ट्रांजैक्शन है, लिंक ट्रांजैक्शन के नाम से कोई नहीं होगी। आपको पास की जो डेट्स होंगी उसमें देखना पड़ेगा कि फ़ारूक के साथ हमारा क्या मामला हुआ। तो क्या हुआ था जी, 14 मई को सोल्ड क्लॉथ टू फारूक। फारूक हमने कपड़ा बेचा था कितने का? 3900 का। टर्म्स बीइंग 2/10 n/30। और किन टर्म्स पे हुआ था कि 2/10 और n/30। एंड अगर 10 दिनों में वो पेमेंट का दे देगा तो हम आपको फारूक को हमने 2% रियायत देनी थी और उसने पेमेंट 30 दिन के अंदर करनी थी। अच्छा, उसने 14 मई को क्या हुआ था, ख़रीदारी की थी और वो पेमेंट कब कर रहा है? 28 मई को, यानी 10 दिन से ऊपर की बात है। अब 10 दिन से ऊपर की बात है तो इसका मतलब इससे डिस्काउंट तो नहीं किसी किस्म का मिलेगा। और देने जितने थे उसने सारे के सारे पैसे ही उसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किसी किस्म का अप्लाई नहीं होगा। तो कैश उसने कितना देना था? 3900 ही देना था। उसने 3900 ही दिया। अगर वो जल्दी दे देता, यानी 10 दिन के अंदर दे देता, तो उसे हमें 2% डिस्काउंट देना पड़ता। और फारूक हमारा डेटर्स था 3900 और उसको हमने 3900 से क्रेडिट किया क्योंकि वो हमारा डेटर था, उसने पैसे देने थे, उसने पैसे दे दिए। अब वो हमारा एसेट मज़ीद नहीं रहा। और नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कि ऑन 22 में फारूक सेटल्ड हिज अकाउंट। अब इसी ट्रांजेक्शन को थोड़ा चेंज करके समझाने की कोशिश की गई कि 22 मई को उसने अपने अकाउंट सेटल कर दिया। अच्छा, इससे लिंक जो ट्रांजैक्शन है वो क्या थी कि ऑन 14th मई, ऑन 14th मई क्या ट्रांजैक्शन हुआ था कि हमने सोल्ड किया क्लॉथ टू फारूक ₹33,900, टर्म्स बीइंग 2/10 n/30 के 2/10 और n/30 टर्म्स पे हमने फारूक को कपड़ा बेचा। और फारूक ने कितने 14 को लेके गया और 22 को आ गया, यानी उसने 24 मई से पहले ही अदायगी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे हमें 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये जी डिस्काउंट कैश, तो हम डिस्काउंट पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे उसने अमाउंट नहीं बताई हुई, हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अमाउंट देखते हैं जी, 3900 का 2% लेते हैं। 2% को लिखते हैं 0.02, तो ये बनता है 78 रुपीज़। तो ये देखें 78 रुपीज़ बना डिस्काउंट, जिसे हमने डेबिट किया क्योंकि ये एक्सपेंस है। अच्छा, कैश हमें कितना मिला होगा? 3900 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3900 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 78 रुपीज़, तो 3822 ये उसे हमें अमाउंट मिले। और ये इसका जो जितने के भी उसने पैसे देने थे वो अब हिसाब चुकता हो गया, तो ये अमाउंट हमें उसे मज़ीद नहीं मिलनी। तो ये थी जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।